नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, एमपी में छात्रों को हर महीने पैसे देंगे, 8वीं तक 500, 10वीं तक 1000, 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एमपी में सरकार बनी तो बच्चों की शिक्षा पहले से 12वीं तक फ्री दी जाएगी। इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ योजना होगा। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को 500, 9वीं से 10वीं तक 1000 दिए जाएंगे, 11वीं से 12वीं तक हर महीने 1500 मिलेंगे। प्रियंका गांधी ने गुरुवार यानी कि 12 अक्टूबर को मंडला जिले के रामनगर में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया था। उन्होंने यहां कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की 225 महीने से सरकार है, 250 घोटाले हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा की सरकार के लोग लूट में व्यस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि इतने घोटाले, अब सरकार बदलने का समय आ गया है। एमपी में भाजपा की 225 महीने से सरकार है, लेकिन अब वक्त है इस सरकार को पलटने का। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास से जंग के बीच अब इजराइल का सीरिया पर हमला, 2 एयरपोर्ट्स पर दागे रॉकेट। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध अब लगातार और आक्रामक होता जा रहा है। इसी बीच इजराइल ने सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक साथ हवाई हमला किया। इन हमलों में ईरान से आए हथियारों को निशाना बनाए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। इजरायली सेना ने दमिश्क और अलेप्पो हवाई अड्डों पर हमले की पुष्टि की है। स्थानीय मीडिया चैनल शाम एफएम का कहना है कि सीरिया सेना ने इन दोनों हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अलेप्पो एयरपोर्ट पर इजराइल के हमले में नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों, सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि गुरुवार दोपहर लगभग 1:50 पर इजरायली सेना ने अलेप्पो और दमिश्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रॉकेट दागे। इससे हवाई अड्डों की हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचा है। यह हमला गाजा में इजराइल के अपराध से दुनिया का ध्यान भटकाने का प्रयास है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी ने कैलाश दर्शन किए, यहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री। बोले, पिछली सरकारों को बॉर्डर पर जाने से डर लगता था, आज का भारत डरी हुई सोच से आगे बढ़ा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक दिन का उत्तराखंड का दौरा किया। यहां उन्होंने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। फिर भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव गए। बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका। दिन के अंत में पीएम ने पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। ये काम पहले की सरकारों द्वारा भी किया जा सकता था, लेकिन पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। आज का नया भारत पहले की सरकारों की इस डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 20 करोड़ की विदेशी फंडिंग, मानव तस्करी के सबूत, अवैध तरीके से यूपी में रह रहे 3 बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, यूपी एटीएस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेश से घुसपैठ कर यूपी में रह रहे 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तीनों फर्जी दस्तावेजों के सहारे यूपी के निवासी बनकर और छिपकर यहां रह रहे थे। सामने आया है कि तीनों ही आरोपी इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से जुड़े हैं। इस मामले में वाराणसी में रह रहे आदिल मोहम्मद अशरीफी उर्फ आदिल उर रहमान से पूछताछ के बाद सहारनपुर से 2 अन्य आरोपियों शेख नजीबुल हक और अब्बू हुरायदरा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शेख नजीम उल हक और अब्बू हुरायरा ने ही पूर्व में गिरफ्तार मोहम्मद हबीबुल्लाह मिसबाह से भी फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाए थे। सहारनपुर से पकड़े गए दोनों आरोपी अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग भी की जा रही थी। अब तक की जांच में 20 करोड़ की विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि के दुरुपयोग करने और मानव तस्करी में इन पैसों का प्रयोग करने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों की सांसदों के अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को 9वें P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस मौके पर मौजूद रहेंगे। G20 देशों की संसदों के पीठासन अधिकारियों के अलावा आमंत्रित देशों की सांसदों के पीठासन अधिकारी भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भारत में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में नवनिर्मित भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सऊदी क्राउन प्रिंस की ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात, फिलिस्तीनियों के खिलाफ वॉर क्राइम रोकने पर सहमति बनी, समझौते के बाद पहली बात। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। फरवरी में चीन की तरफ से समझौता कराए जाने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों देशों के नेताओं ने
बात की। ईरान के स्टेट मीडिया के मुताबिक बातचीत के दौरान राष्ट्रपति रईसी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच फिलिस्तीन के खिलाफ वॉर क्राइम रोकने पर सहमति बनी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी जंग को रुकवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हम इसके लिए सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पार्टी से बात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने इस बात पर भी जोर दिया कि जंग में आम नागरिकों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इस फोन कॉल पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के साथ हैं। वहीं इस पर सऊदी ने कहा है कि इजराइल हमास जंग के बीच कुछ देश इजराइल तो कुछ फिलिस्तीनियों के पक्ष में है। क्राउन प्रिंस ने 2 दिन पहले कहा था कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। उनका मकसद फिलिस्तीन के लोगों को उनके अधिकार दिलवाना है। फिलिस्तीनियों को भी एक सभ्य जीवन और शांति का हक है जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले आतंकवादियों ने बच्चों के सिर कलम किए, फिर व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी। हमास ने कहा अफवाहें फैलाना बंद करें। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास इजराइल जंग पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमास का हमला पूरी तरह से क्रूरता का काम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आतंकवादियों को बच्चों के सिर कलम करते हुए देखूंगा। बाइडेन के इस बयान पर व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी। व्हाइट हाउस ने बीबीसी से कहा कि बाइडेन ने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी है। उन्होंने ये बात इजरायली रिपोर्ट के हवाले से कही। ये कौन सी रिपोर्ट है, इसके बारे में व्हाइट हाउस ने कोई जानकारी नहीं दी है। दरअसल दोस्तों 7 अक्टूबर को शुरू हुई हमास इजराइल जंग के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि हमास ने कई इजरायली बच्चों के सिर कलम कर दिए हैं। हालांकि इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की। इन रिपोर्ट्स पर हमास ने भी बयान जारी किया है। वहीं दोस्तों हमास ने मजबूती से बच्चों को मारने के बाइडेन के दावे को खारिज कर दिया। हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने कहा है कि हमें एक ऐसी तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें हमने औरतों और बच्चों को मारा है। हम आम नागरिकों को नहीं मारते। ये पश्चिमी देशों और उनकी मीडिया का फैलाया प्रोपोगेंडा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,